आज जो ये रोटी हम बना रहे हैं ये कोई आम रोटी नहीं, बहुत ही ख़ास आटे से बनाई गई है और ये बहुत ज़्यादा ताकतवर है और ये डाइटिंग के लिए बहुत ही ज़बरदस्त है। जिस्म से फालतू चर्बी ख़त्म करती है। शुगर के मरीज़ों के लिए बहुत ही ज़बरदस्त है और पेट के लिए बहुत ही ज़बरदस्त है। अगर जिस्म में दर्द वगैरह है तो ये दर्दों को भी ख़त्म करेगी। मेरे भी टांगों में बहुत ज़्यादा दर्द होता था तो मैंने इसी का दलिया खाया और जैसे ही मैं दलिया खाती थी अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक रहती हूँ। अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे हैं आप सब। आज हम बना रहे हैं जौ के आटे की रोटी। ये बहुत ही खाने में मज़ेदार होती है, बिल्कुल गंदम के आटे की तरह ही। कोई इसमें टेस्ट कोई ऐसा नहीं आता कि हम ना खा सकें आम रोटी की तरह। और खाने में ताकत के लिहाज से तो बेपनाह फ़ायदा रखती है। आप इसका इस्तेमाल लाजमी करें, लेकिन ये है कि गंदम के आटे से ये थोड़ा महंगा आटा मिलता है, लेकिन इसके फ़ायदे बेपनाह होते हैं। अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे आप सब। आज हम बना रहे हैं जौ के आटे की रोटी, बहुत ही मज़ेदार बनती है। तो रेसिपी शुरू करने से पहले चैनल पर न्यू है तो सब्सक्राइब कर लें। वीडियो पसंद आती है तो एक प्यारा सा लाइक और एक प्यारा सा कमेंट कर दें। तो ज़बरदस्त जौ के आटे की रेसिपी शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो इस आटे की रोटी मेरे तरीके से बनाएंगे ना तो बहुत इजी तरीके से बन जाएगी और टूटेगी भी नहीं। तो फ्राई पैन ले लेंगे, इसमें डाल देंगे 1 कप पानी और नमक डाल देंगे थोड़ा सा, जितना कि 2 रोटी में डाला जाता है। 1 कप ही हम इसमें शामिल कर देंगे जौ का आटा। ये आराम से किसी भी चक्की से मिल जाता है। जौ का आटा डालने के बाद चूल्हा मैंने पहले ही बंद कर दिया था। जैसे ही पानी उबलने लगा चूल्हा बंद कर दिया था और इसके बाद मैंने इसमें आटा शामिल कर दिया है। तो इससे पहले मैं मिक्सिंग कर लूँगी चम्मच की मदद से। देखें ठंडा जैसे ही होने लगा है तो मैंने चम्मच की मदद से मैं इसकी अच्छे से मिक्सिंग कर लूँगी, क्योंकि पानी बहुत ज़्यादा गर्म था इस वजह से चम्मच की मदद से की। और इसके बाद मैंने ठंडा हुआ तो इसके पेड़े बना लिए। 1 कप आटा था तो 2 पेड़े इसके आसानी से बन गए हैं। इसकी हम 2 अदद रोटियां बना लेंगे, बिल्कुल जैसे नॉर्मल गंदम का आटा हम गंदम के आटे की रोटी बनाते हैं ना, बिल्कुल इसी तरीके से बनाएंगे बेल कर। और बहुत आसानी से ये बेल सकते हैं, क्योंकि हमने इसे गूंदा ही इस तरीके से है कि इसे पकाने में बिल्कुल भी हमें मुश्किल पेश नहीं आएगी। हल्के हल्के हाथों से बेलेंगे इसे, बिल्कुल हल्के हाथों से, क्योंकि ये आटा बहुत बारीक पिसा हुआ है तो इससे अच्छी सी बारीक सी रोटी तैयार कर लेंगे। बहुत ही आसानी से ये रोटी बन जाती है, जितनी बारीक चाहे इसे कर लें। तो बड़ी सी मैं इसकी रोटी मैंने इसकी बेल ली है, तो बस इसे हम डाल लेंगे तवे पर। तवा मैंने पहले से चूल्हे पर गर्म होने के लिए रख दिया था। देखिए अच्छे से गर्म है तो बस रोटी इस पर डाल देंगे। ये देखिए माशाल्लाह बड़ी रोटी बनाई है मैंने और बहुत ही आसानी के साथ बेलने के बाद, और खाने में ये बहुत ही मज़ेदार बनेगी। जैसे ही ऊपर से इसका कलर चेंज होने लगा तो बस इसे हम चेंज कर देंगे, जैसे कि नॉर्मल रोटी बनाई जाती है बिल्कुल उसी तरीके से बनाएंगे। तो दोनों साइड पर हल्का हल्का सेकने के बाद, पकाने के बाद इसे मैं चूल्हे पर कुछ इस तरीके से सेक लूँगी। देखें ऐसे सेकने से क्या होगा कि रोटी अच्छे से पक जाएगी और कहीं से ये कच्ची नहीं रहेगी और अंदर से भी अच्छी से पक जाती है। देखें माशाल्लाह फूलने भी लगी है। तो ये फूल कर अच्छे से तैयार हो चुकी है। तो ये देखें ज़बरदस्त अब ये पक चुकी है, इसका मतलब है दोनों साइड से अच्छे से पक चुकी है और अच्छे से फूल चुकी है। तो बस इसे हम उतार लेंगे और इसके बाद हम दूसरी रोटी भी तैयार कर लेंगे। तो इसे मैं निकाल लूँगी किसी प्लेट में और इसके बाद दूसरी रोटी बेलने के बाद तो ये भी डाल दूँगी। इसी साइज़ की मैंने दूसरी रोटी भी बना ली है, सेम इसी तरीके से इसे हम पका लेंगे। और ये रोटी भी नॉर्मल जैसे कि हम किसी भी सब्ज़ी या सालन के साथ खा सकते हैं। इसका टेस्ट बिल्कुल ही गंदम के आटे की तरह है, खाने में बहुत ही मज़ेदार है। और लेकिन ये है कि ये फ़ायदेमंद बहुत ही ज़्यादा है, तो इसका इस्तेमाल लाजमी करें। तो इसी तरीके से मैं दूसरी रोटी भी तैयार कर लूँगी और इसे चूल्हे पर अच्छे से सेक लूँगी। और इस तरीके से आप रोटी बनाएंगे ना बहुत ही मज़ेदार बनती है और बिल्कुल भी कच्ची नहीं रहती और इस जायकेदार भी बनती है।
तो दोनों रोटियां तैयार हो चुकी हैं। तो आप लोग इससे ज़रूर ट्राई करें और फिर इससे फ़ायदा उठाएं। बेपनाह फ़ायदा रखती है, जिस्म से दर्द ख़त्म करती है और कितनी नरम और मुलायम है। ये देखें, बिल्कुल भी ना टूटेगी, बिल्कुल जैसे कि गंदम के आटे की होती है, बिल्कुल उसी तरीके से है। तो आप लोगों को मेरी आज की रेसिपी कैसी लगी, अपना फीडबैक कमेंट्स के ज़रिए ज़रूर दें। चैनल पर न्यू है तो सब्सक्राइब कर लें। वीडियो पसंद आती है तो एक प्यारा सा लाइक और एक प्यारा सा कमेंट कर दें। तो आप भी बनाएं, जो कि आटे की रोटी बहुत ही मज़ेदार बनती है। तो इंशाल्लाह फिर मिलेंगे एक अच्छी सी रेसिपी के साथ। अपना बहुत सा ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।